नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी एक्सरसाइज और लेते हैं एक हमारा नया टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस बनानी है हमें प्रेजेंट और फ्यूचर मॉडल्स की, जो रहेंगे मे, माइट, कैन, मस्ट, शुड, ऑट इत्यादि। ऑक्सिलरी वर्ब जो हमारी यूज की जाएगी पैसिव वॉइस बनाने के लिए प्रेजेंट और फ्यूचर मॉडल्स की, वह रहेगी बी। बाकी के सारे जो नियम हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के, वो एज इट इज़ वही रहेंगे जो टेंसेस के अंतर्गत हमने सीखे हैं पिछली एक्सरसाइजेज में। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, टेंस के अनुसार ही सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब का हमें चुनाव कर लेना है। उसके साथ साथ पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगानी है, बाय का इस्तेमाल हमें करना है। नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्टिव केस में बदल देना है, जैसे ही को हिम में हमने पिछली एक्सरसाइज में बदल दिया है। उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाते समय नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन में बदल देना है, जैसे कई एग्जाम्पल्स में हमने मी को आई में बदल दिया है। तो पिछले जो रूल्स हैं वो एज इट इज ही रहेंगे। उसके साथ साथ अब जो हम सीखने जा रहे हैं कि वो टेंस से हटकर मॉडल्स की तरफ हम बढ़ चुके हैं। पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बनाने के लिए जो हमने मेन मॉडल्स लिए हैं प्रेजेंट और फ्यूचर के हैं, वो आपकी स्क्रीन पर हैं। और इनके अंतर्गत पैसिव वॉइस में हमें जो इस्तेमाल करना होता है वह शब्द है बी, इसका हमें इस्तेमाल करना है। तो हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस में देख लेते हैं कि क्या रूप होता है और पैसिव वॉइस में मॉडल्स का क्या रूप होता है। अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हमें वर्ड देखने के लिए मिलता है कैन, तो हमें उसे पैसिव वॉइस बनाते समय कैन बी में बदल देना होता है। और यहाँ 3 एग्जाम्पल्स के माध्यम से इस कार्य को दिखाया गया है कि कैन को कैसे हम कैन बी में परिवर्तित करेंगे। जैसे आप तीनों ही वाक्यों को एक एक करके देखेंगे। हम पहला वाक्य देखते हैं, ही कैन ड्राइव ए कार, और इसका पैसिव वॉइस हो गया है अ कार कैन बी ड्राइवन बाय हिम। तो आप देखेंगे जो रूल्स हैं वो एज इट इज ही रहे हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कार हमारा ऑब्जेक्ट था, हमने उसको सब्जेक्ट बना दिया है। कैन के लिए हमने बोला अब पैसिव वॉइस में, क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस का मॉडल है, तो उस स्थिति में हमें कैन के लिए कैन बी का इस्तेमाल करना है। ड्राइव जो हमारी फॉर्म थी उसको हमने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आती है, बाय का इस्तेमाल किया है। और जो हमारा सब्जेक्ट था ही, हमने उसको ऑब्जेक्टिव केस में लगा दिया है, जो बन चुका है हिम। दूसरे वाक्य में आप देखेंगे ही कैन नॉट ड्राइव ए कार, तो अब बन गया है अ कार कैन नॉट बी ड्राइवन बाय हिम, जो नेगेटिव रूप है पहले वाले वाक्य का ही। और तीसरे वाक्य में आप देखेंगे कैन ही ड्राइव ए कार, तो कैन अ कार बी ड्राइवन बाय हिम, जो इंटेरोगेटिव फॉर्म है पहले वाले वाक्य का ही। तो कुल मिलाकर एक सिंपल, एक नेगेटिव और एक इंटेरोगेटिव, तीनों ही माध्यम से हमने देखा कि किस प्रकार से कैन मॉडल्स को हमें कैन बी में कन्वर्ट कर लेना होता है यदि हमारा वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का है तब। तो हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा हमने मॉडल ले लिया है जो कि है मे। अब मे का हमने अपना एग्जाम्पल लिया है, सी मे ईट एन एप्पल, सी मे ईट एन एप्पल। तो क्योंकि ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का है, तो उस स्थिति में हमने बता दिया मे को हमने मे बी में कन्वर्ट कर लेना होता है। तो अब हमने वाक्य इस रूप में बना लिया है, सी एन एप्पल मे बी ईटन बाय हर। तो जो हमारा साधारण रूप है, सिंपल फॉर्म है, वो है सी में ईट एन एप्पल। और अब उसका पैसिव वाला रूप हमारा हो गया है एन एप्पल मे बी ईटन बाय हर। तो क्या क्या परिवर्तन किए हैं उसको हम ध्यान से देखेंगे। एन एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट था, हमने उसको सब्जेक्ट बना लिया है। मे की जगह पर अब हमने मे बी का इस्तेमाल कर लिया है। उसके साथ साथ जो हमारी ईट है, जो हमारी क्रिया है, जो हमारी वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का हमने ईटन का इस्तेमाल कर लिया है, बाय का इस्तेमाल किया है। और सी को हम ऑब्जेक्टिव केस में लेकर आ गए हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि सिंपल वाक्य है। और उसी का नेगेटिव रूप है जो नीचे दिखाया गया है वाक्य नंबर 2 में, सी मे नॉट ईट एन एप्पल, तो उसका पैसिव वॉइस बन जाएगा एन एप्पल मे नॉट बी ईटन बाय हर। और तीसरा वाला हमारा इंटेरोगेटिव रूप है, प्रश्नवाचक वाक्य है, मे सी ईट एन एप्पल, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा मे एन एप्पल बी ईटन बाय हर।
तो कुल मिलाकर आपने वही करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने का, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, बाय का इस्तेमाल करना है। और यदि आपका जो वाक्य है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का है और उसमें आपने मे का इस्तेमाल देखा है तो मे को आपने पैसिव वॉइस बनाते समय मे बी में बदल देना है। तो हम आगे बढ़ते हैं और अगला अपना मॉडल ले लेते हैं जो कि है हमारा मस्ट। तो अगर वही रूल है, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हमें मस्ट देखने के लिए मिलता है मॉडल, तो फिर उस स्थिति में हमें उसे मस्ट बी में बदल लेना होता है। और इसका एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ही मस्ट लर्न दिस बुक, ही मस्ट लर्न दिस बुक। तो आप देखेंगे इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट है ही, हमारा ऑब्जेक्ट है दिस बुक और हमारी वर्ब है लर्न। और किस तरह से हमने इसे रूपांतरित किया है एक्टिव से पैसिव में, उसे देखते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्ट था दिस बुक, हमने उसे यहाँ पर सब्जेक्ट बना लिया है दिस बुक। उसके बाद हमने बताया क्योंकि वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो उस स्थिति में हमने मस्ट के साथ में बी और लगा देना है, बी को और ज्वाइन कर देना है। तो हमारा जो वाक्य बन रहा है वो बन रहा है दिस बुक मस्ट बी। उसके बाद हमने जो क्रिया है लर्न, उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया है और फिर उसके बाद हमने बाय लगाया है और फिर ही जो कि हमारा सब्जेक्ट है उसको हमने ऑब्जेक्टिव केस में हिम बना दिया है। तो कुल मिलाकर यह सिंपल सेंटेंस है। हमने देखा कि ही मस्ट लर्न दिस बुक को हमने नियमों के अनुसार ही एक्टिव से पैसिव में बदल लिया है और यह हो चुका है दिस बुक मस्ट बी लर्न बाय हिम। इसी प्रकार से अगर यह वाक्य नेगेटिव में बोला जाएगा तो इस रूप में बोला जाएगा ही मस्ट नॉट लर्न दिस बुक, और जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो होगा दिस बुक मस्ट नॉट बी लर्न बाय हिम। और जब इस वाक्य को हमें इंटेरोगेटिव में बोलना है तो इस रूप में बोला जाएगा मस्ट ही लर्न दिस बुक, तो हम उसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे मस्ट दिस बुक बी लर्न बाय हिम। तो कुल मिलाकर रूल नहीं है, बदले वही रूल है जो बार बार बताए जा रहे हैं। आप सभी वाक्यों में ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करना है, बाय का हमें इस्तेमाल करना है। और जिस प्रकार का वाक्य है, यदि आप देखेंगे तीसरा वाला वाक्य हमारा इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर देना है, अगर नेगेटिव है तो नॉट का इस्तेमाल कर देना है। और जो मैं इस स्क्रीन पर आपको बता रहा हूँ, यदि मस्ट का इस्तेमाल प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के वाक्य में किया हुआ आपको मिलता है एक्टिव वॉइस में, तो उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय आपने मस्ट के साथ में बी और जोड़ देना होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला मॉडल है माइट, और इसको हमें परिवर्तित करना है माइट बी में। रूल वही है कि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का वाक्य होना चाहिए, तब ही माइट को हम माइट बी में कन्वर्ट करेंगे। जैसा आप यहाँ पर वाक्य देख रहे हैं, पहला वाला वाक्य सी माइट किल द स्नेक, सी माइट किल द स्नेक। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा सी, ऑब्जेक्ट क्या हमारा द स्नेक, और वर्ब क्या है हमारी किल। तो अब हम इसको रूपांतरित करते हैं, किस प्रकार से एक्टिव था ये, अब हम इसे पैसिव बना रहे हैं। द स्नेक यानी ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया है, और जो माइट है हमने उसको क्या किया है, माइट के साथ में बी को और अटैच कर लिया है। और फिर हमने किल जो हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब थी उसको हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तीसरी अवस्था क्रिया की उसमें बदल लिया है, बाय का हमने इस्तेमाल कर लिया है। और जो हमारा सब्जेक्ट था सी उसे हमने ऑब्जेक्टिव केस में लाकर हर बना दिया है। तो कुल मिलाकर वही रूल जो शुरू से चल रहे हैं बार बार वही चलेंगे, उसमें अभी कोई चेंजिंग नहीं हुई है। तो इस तरह से हमारा एक्टिव से हमने पैसिव को बना दिया है साधारण वाक्य को। जब नेगेटिव रहेगा तो नॉट और लग जाएगा, और जब इंटेरोगेटिव रहेगा तो यही आपका मॉडल सबसे पहले आ जाएगा और बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। तो देखेंगे नेगेटिव में क्या रूप होता है, सी माइट नॉट किल द स्नेक, और इसका पैसिव फॉर्म होता है द स्नेक माइट नॉट बी किल्ड बाय हर। तो आप देखेंगे जैसे माइट नॉट बी इस रूप में परिवर्तित किया गया है, और जब इंटेरोगेटिव रहेगा माइट सी किल द स्नेक तो बनेगा माइट द स्नेक बी किल्ड बाय हर। तो आप ध्यान से देखें, इसमें भी हमने वही किया है, जो हमारा सी था, जो हमारा सब्जेक्ट था, उसे हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, लास्ट में जाकर वो हर बन गया है।
जो हमारा स्नेक था, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट था, उसे हमने यहाँ पर सब्जेक्ट बना लिया है। और जो हमने बताया क्योंकि प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो उस स्थिति में हमने माइट के साथ में बी का भी इस्तेमाल करना होता है। क्रिया की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही इस्तेमाल किया है। जैसे यहाँ किल था फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमने उसका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही इस्तेमाल किया है। फिर बाय का भी हमने इस्तेमाल किया है। और क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है तो दोनों ही रूपों में, चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो पैसिव हो, हमें क्वेश्चन मार्क भी लगाना होता है। तो मैं समझता हूँ ये स्क्रीन आपको समझ में आई है। माइट यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हमें देखने के लिए मिलता है तो फिर उसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमें माइट के साथ में बी को और जोड़ना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला मॉडल लेते हैं जो कि है शुड। और वही रूल है, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में यदि शुड हमें देखने के लिए मिलता है तो हमें उसे शुड बी में बदल देना होता है। और इसके एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर हैं, देखते हैं। आई शुड बाय दिस क्लॉक, आई शुड बाय दिस क्लॉक। तो आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है आई, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है दिस क्लॉक, और हमारी वर्ब क्या है, हमारी वर्ब है बाय, और ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो इस स्थिति में अब हम शुड को शुड बी में इस रूप में कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। जैसा आप देख रहे हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट था दिस क्लॉक, उसको हमने यहाँ सब्जेक्ट बना लिया है दिस क्लॉक। उसके बाद हमने शुड लगा लिया है, उसके बाद हमने बताया बी को और अटैच करना है, बी लगा लिया। बाय की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बॉट का हमने इस्तेमाल किया है, फिर हमने बाय लगाया है, और लास्ट में हमने आई को ऑब्जेक्टिव केस में ले जाकर मी बना दिया है। तो रूल वही है, आपने थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी है। जो बेसिक रूल्स हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वो तो करना ही है। उसके साथ में इतना ध्यान रखना है कि यदि वाक्य हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है और उसमें हमें शुड मॉडल देखने के लिए मिलता है तो उसे प्रेजेंट एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें शुड के साथ में बी को और जोड़ना होता है, जैसा स्क्रीन पर दिखाए गए वाक्यों में आप देख रहे हैं। चाहे वह वाक्य सिंपल हो, चाहे वह वाक्य नकारात्मक हो, चाहे वह वाक्य प्रश्नवाचक हो, यानी सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, तीनों ही प्रकार के वाक्य में यदि शुड देखने के लिए मिलता है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में तो उसे आपने शुड के साथ में बी को अटैच करते हुए बनाना होता है। अब हम नेगेटिव का वाक्य समझ लेते हैं। आई शुड नॉट बाय दिस क्लॉक, तो भी वही बन गया। दिस क्लॉक हमारा ऑब्जेक्ट था, उसे हमने सब्जेक्ट बना लिया, शुड के साथ हमने नॉट लगा दिया क्योंकि नेगेटिव है, फिर बी को अटैच कर लिया है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय की लगा ली है बॉट, उसके बाद बाय लगाया है, और फिर जो हमारा सब्जेक्ट था आई उसे हम ऑब्जेक्टिव केस में ले आए हैं जो कि बन चुका है मी। और हमारे इंटेरोगेटिव वाक्य यदि रहेगा, प्रश्नवाचक वाक्य यदि रहेगा तो वो इस रूप में बोला जाएगा, शुड आई बाय दिस क्लॉक, शुड आई बाय दिस क्लॉक। तो आप यहाँ पर भी देखें कि शुड से ही वाक्य की हमने शुरुआत की है, जो हमारा मॉडल है उसी से हमने शुरुआत की है। उसके बाद में हमने अपना जो इस वाक्य का ऑब्जेक्ट था उसे सब्जेक्ट बना लिया है दिस क्लॉक, उसके बाद हमने बी लगा लिया है, उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बॉट का इस्तेमाल किया है, फिर हमने बाय लगाया है, और आई को फिर से ऑब्जेक्टिव केस में ले जाकर मी लगा दिया है। और लास्ट में क्योंकि क्वेश्चन वाला वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो हमने क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया है। तो कुल मिलाकर बेसिक जो चीज़ है वो इतनी ही याद रखनी है कि यदि शुड प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हमें देखने के लिए मिलता है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का कोई वाक्य है जिसमें शुड मॉडल का इस्तेमाल किया गया है और उसे एक्टिव से पैसिव बनाना है, तो उस स्थिति में शुड के साथ आपने बी का इस्तेमाल करना होता है, चाहे वह वाक्य आपका सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव किसी भी प्रकार का वाक्य हो। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला मॉडल है ऑट टू, और जब हम इसे बनाएंगे एक्टिव से पैसिव तो हमने लिखना है ऑट टू बी। ऑट टू से जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हमें लिखना है ऑट टू बी। तो किस रूप में लिखा जाएगा आप उसका उदाहरण देख सकते हैं, यू ऑट टू हेल्प हर, यू ऑट टू हेल्प हर। तो आपने इसको बदल देना है और देखना है हमारा हर जो ऑब्जेक्ट था, क्योंकि हर लड़की या स्त्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो हमने उसके लिए एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन चुन लिया है, वो है सी। उसके बाद वाक्य में हमने अपनी मॉडल को अटैच कर दिया है ऑट,
फिर हमने टू लगा दिया है, फिर हमने बी लगाया। तो आप देखेंगे जब ऑट टू वर्ड हमें देखने के लिए एक्टिव वॉइस में पहले ही मिल रहा है तो उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय हमें ऑट टू बी तीनों ही अक्षरों को एक साथ में अटैच करते हुए लिख देना है। उसके बाद जो हमारी क्रिया है, जैसे यहाँ पर हेल्प है तो उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है। ये हमने बार बार बताया है कि पैसिव वॉइस में चाहे मॉडल्स वाला वाक्य हो, चाहे इंपेरेटिव सेंटेंसेस वाला वाक्य हो, इन्फिनेटिव वर्ब्स वाला वाक्य हो, या फिर टेंसेस वाला वाक्य हो, कोई सा सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, कोई सा भी वाक्य हो, पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा और हमेशा केवल और केवल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही इस्तेमाल होता है। इस बात को आप गांठ बांध लें। उसके बाद में हम देख रहे हैं बाय का हमने इस्तेमाल किया है और जो हमारा सब्जेक्ट था यू, उसे हम ऑब्जेक्टिव केस में ले आए हैं। तो हमारा वाक्य इस रूप में बदल चुका है, यू ऑट टू हेल्प हर, और वाक्य बना दिया सी ऑट टू बी हेल्पेड बाय यू, सी ऑट टू बी हेल्पेड बाय यू। और हम इसका नेगेटिव फॉर्म और देख लेते हैं, यू ऑट नॉट टू हेल्प हर। तो वाक्य इस रूप में बनेगा, हर को हमने फिर से सी बना लिया है, यानी ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन था उसे हमने सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन में बदल लिया है। और फिर ऑट लगाया, फिर नॉट लगाया, फिर टू लगाया, फिर बी लगाया। उसके बाद हमने अपनी क्रिया यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया है, फिर हमने बाय का इस्तेमाल किया है, फिर हमने अपना जो सब्जेक्ट था यू उसे ऑब्जेक्टिव केस में ले आकर लिख दिया है। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूँ ऑट टू का प्रयोग करना आप सीख गए होंगे। मैं फिर से बता दूं, यदि ऑट टू मॉडल प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के किसी वाक्य के रूप में प्रस्तुत होता है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के किसी वाक्य में ऑट टू लिखा हुआ मिलता है और उसे एक्टिव से हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो आपने ऑट टू के स्थान पर ऑट टू बी लिखना होता है। और बाकी नियम एज इट इज रहते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करना है, बाय का इस्तेमाल करना है, बाकी सभी नियम वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं पास्ट मॉडल्स की तरफ। पैसिव वॉइस हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में कई समझे हैं, फ्यूचर टेंस के बारे में कई समझ लिए हैं। अब हम पास्ट टेंस में आते हैं और मॉडल्स के बारे में समझते हैं। हमारे मॉडल्स इस रूप में रहेंगे, माइट हैव, मे हैव, शुड हैव, ऑट हैव, मस्ट हैव। तो ऑक्सिलरी वर्ब इनके लिए जो इस्तेमाल की जाती है पैसिव बनाते समय वो होती है बीन। और किस रूप में इस्तेमाल की जाती है, आइए उनके एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। एक्टिव वॉइस में यदि हमें वाक्य पास्ट टेंस में शुड हैव देखने के लिए मिलता है तो फिर हमें उसे किस रूप में कन्वर्ट करना है, शुड हैव की जगह इस्तेमाल किया जाएगा शुड हैव बीन। मैं फिर बता दूं, यदि पास्ट टेंस के किसी वाक्य में आपको शुड हैव देखने के लिए मिलता है तो उस स्थिति में पैसिव वॉइस बनाते समय आपको उसे शुड हैव बीन में बदल देना होता है। जैसा कि आप उदाहरण में भी देख सकते हैं, आई शुड हैव स्टार्टेड अ जॉब, आई शुड हैव स्टार्टेड अ जॉब। तो आप देखेंगे इसको हमने किस रूप में बदल दिया है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है आई, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है ए जॉब, और हमारी वर्ब क्या है, हमारी वर्ब है स्टार्ट। तो इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया है ए जॉब। फिर जो हमारा मॉडल है शुड, उसके साथ में हमने हैव बीन को और अटैच कर दिया है। उसके साथ में हमने क्रिया की तीसरी अवस्था थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगा दी है, फिर बाय का इस्तेमाल किया है, और फिर जो हमारा सब्जेक्ट था आई उसे ऑब्जेक्टिव केस में लाकर हमने मी बना दिया है। और इसी तरह से हमने नेगेटिव लिया है और इसी तरह से हमने इंटेरोगेटिव लिया है। तो आप देखेंगे नेगेटिव में क्या वाक्य है, आई शुड नॉट हैव स्टार्टेड ए जॉब, तो पैसिव बनेगा अ जॉब शुड नॉट हैव बीन स्टार्टेड बाय मी। इसी तरह से शुड आई हैव स्टार्टेड ए जॉब, तो इसका पैसिव बनेगा शुड अ जॉब हैव बीन स्टार्टेड बाय मी। तो कुल मिलाकर ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, सिंपल की तरह ही है। अगर नेगेटिव है तो आपने नॉट लगा देना है, अगर इंटेरोगेटिव है तो जो मॉडल है आपका, जैसे कि यहाँ पर शुड है, वो वाक्य की शुरुआत में आ जाएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका हैव बीन आएगा, उसके बाद आपकी क्रिया की तीसरी अवस्था थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, उसके बाद आपका बाय आएगा, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा शुड हैव यदि वाक्य में देखने के लिए मिलता है और
उसको हमें एक्टिव से पैसिव में बदलना है, तो आपने शुड हैव के स्थान पर शुड हैव बीन का इस्तेमाल करते हुए उसे बदल देना होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा मॉडल है वो है मस्ट हैव, और इसे भी जैसे शुड हैव की जगह हमने इस्तेमाल किया शुड हैव बीन, उसी तरह से मस्ट हैव यदि आता है तो आपने उसे बदलना होता है मस्ट हैव बीन में। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से बदला जाएगा। ही मस्ट हैव पास्ड द एग्जाम, ही मस्ट हैव पास्ड द एग्जाम। तो ये हमारा वाक्य है, हमारा सब्जेक्ट है ही, हमारा ऑब्जेक्ट है द एग्जाम, और हमारी वर्ब है पास। अब हमने देखना है इसे एक्टिव से हमें पैसिव किस तरह से कन्वर्ट करना है। द एग्जाम जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे हमने सब्जेक्ट बना लिया है, उसके बाद मस्ट हैव के स्थान पर हमने इस्तेमाल किया है मस्ट हैव बीन, और उसके बाद क्रिया की तीसरी अवस्था थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट, फिर बाय का इस्तेमाल, और फिर हमारा जो सब्जेक्ट था ही उसे हम ऑब्जेक्टिव केस में ले आए हैं और वो हो गया है हिम। इसका नेगेटिव फॉर्म देखते हैं हम, नेगेटिव रूप, नकारात्मक रूप क्या बनता है। ही मस्ट नॉट हैव पास द एग्जाम, तो बताएंगे द एग्जाम मस्ट नॉट हैव बीन पास्ड बाय हिम। तो ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, ऊपर वाले सिंपल की तरह ही है, केवल और केवल नेगेटिव होने की वजह से उसमें नॉट और लगा दिया गया है। कहाँ पर नॉट आएगा आप ध्यान देंगे, मस्ट और हैव के बीच में नॉट लगाना होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। सिंपल सी बेसिक सी बात है, यदि मस्ट हैव वाक्य में देखने के लिए मिलता है तो उसे आपने मस्ट हैव बीन में परिवर्तित कर देना होता है, चाहे वह सिंपल का हो, चाहे वाक्य नेगेटिव का हो, चाहे वाक्य इंटेरोगेटिव का हो, या फिर वाक्य इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो। अगला जो हमारा वाक्य है मॉडल है वो है हमारा मे हैव। तो अगर हमें मे हैव देखने के लिए मिलता है तो फिर हमें उसे मे हैव बीन इस रूप में परिवर्तित कर देना होता है। यदि हमें मॉडल मे हैव देखने के लिए मिलता है तो उसे हमें एक्टिव से पैसिव बनाते समय मे हैव बीन में परिवर्तित कर देना होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसा यहाँ पर दिया गया है, यू मे हैव हेल्प्ड द किड्स, यू मे हैव हेल्प्ड द किड्स। तो हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा यू, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है द किड्स, और वर्ब क्या है, वर्ब है हमारी हेल्पेड। तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट सबसे पहले बनाना होता है, सारे ही वाक्यों में हम ऐसा करते रहे हैं। तो द किड्स को हमने सबसे पहले लगा लिया, उसके बाद हमने बताया जो हमारा मॉडल है, जो यहाँ पर मे हैव है, उसे मे हैव बीन में बदल दो, तो हमने मे हैव बीन में बदल दिया। उसके बाद क्रिया की तीसरी अवस्था थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी होती है, हमने हेल्पिड लगा दी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद हमने बाय का इस्तेमाल किया, और लास्ट में हमने जो हमारा सब्जेक्ट था यू उसे ऑब्जेक्टिव केस में ले आकर लिख दिया है। इसी प्रकार से जैसे ये सिंपल है, अब हम नेगेटिव लेंगे, ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, केवल नॉट का इस्तेमाल करना होता है। तो वाक्य हमारा बनता है यू मे नॉट हैव हेल्प्ड द किड्स, यू मे नॉट हैव हेल्प्ड द किड्स। और इसको फिर हमने द किड्स हमारा ऑब्जेक्ट था, हमने उसको सब्जेक्ट बना लिया द किड्स, फिर हमने बता दिया हमारा जो मॉडल है जो है मे, हमने उसको लगा दिया, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट लगा दिया, फिर हैव लगाया, फिर बीन लगाया, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई, फिर बाय का इस्तेमाल किया। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट था यू उसे हमने ऑब्जेक्टिव केस में ले आकर लिख दिया है। तो इस तरह से आप देखेंगे रूल वही है, सिंपल है। यदि मे हैव आपको वाक्य में देखने के लिए मिलता है और उसे आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है तो फिर आपने मे हैव के स्थान पर मे हैव बीन शब्द का इस्तेमाल करते हुए वाक्य को एक्टिव से पैसिव में बदल देना होता है। वाक्य आपका किसी भी रूप में हो सकता है, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा मॉडल है वो है माइट हैव, और अगर माइट हैव आपको देखने के लिए मिलता है वाक्य में तो आपने उसे माइट हैव बीन में परिवर्तित कर देना होता है। आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से किस प्रकार से होता है ये काम। ही माइट हैव किल्ड द स्नेक, ही माइट हैव किल्ड द स्नेक। तो आप देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, उसके बाद हमारी वर्ब क्या है, वर्ब है हमारी किल्ड, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है द स्नेक। तो कुल मिलाकर आपने द स्नेक जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे फिर से सब्जेक्ट बना देना है, वो सबसे पहले आ जाएगा। यहाँ पर हमने लिख दिया है द स्नेक। उसके बाद हमने अपने मॉडल को अटैच करना है, जैसे यहाँ पर हमने बताया माइट हैव यदि है, जैसे इस वाक्य में दिया गया है, माइट हैव को आपने बदल देना है माइट हैव बीन में।
तो हमने बदल दिया है पैसिव बनाने के लिए। उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, वो हमने लगा दी किल्ड, बाय का इस्तेमाल किया और ही पीछे जाकर हिम बन जाता है। यदि यह वाक्य यहाँ पर सी होता तो ये हर बन जाता। तो हम आगे देखते हैं, ये नेगेटिव यदि रूप है तो वहाँ पर हमें नॉट और लगाना है, बाकी सिंपल की तरह ही रहेगा। ही माइट हैव नॉट किल्ड द स्नेक, ही माइट हैव नॉट किल्ड द स्नेक, तो वही द स्नेक को हम सबसे पहले ले आए हैं, फिर माइट नॉट हैव बीन का हमने इस्तेमाल किया है और उसके बाद हमने क्रिया की तीसरी अवस्था लगाई है, उसके बाद बाय का इस्तेमाल किया है, उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में ले आकर लिख दिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इतनी सी बेसिक सी चीज़ इसमें याद रखनी है, यदि वाक्य में आपको माइट हैव देखने के लिए मिलता है तो वह चाहे सिंपल हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो या फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, सभी प्रकार के वाक्यों में माइट हैव मॉडल को आपने माइट हैव बीन में परिवर्तित कर देना होता है। और बाकी नियम वही सभी रहेंगे, एक्टिव से पैसिव बनाने वाले ही नियम रहेंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करना है, बाय का इस्तेमाल करना है, बाकी नियम वैसे ही रहेंगे। नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्टिव केस में बदल देना है, जैसे ही को हिम में बदल दिया जाता है, या ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाते समय नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन में बदल देते हैं, जैसे मी को आई में बदल दिया जाता है। तो वो सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा मॉडल है अगला, वो है ऑट टू हैव। और अगर हमें वाक्य में ऑट टू हैव देखने के लिए मिलता है तो उस स्थिति में हमें उसे ऑट टू हैव बीन में परिवर्तित कर देना होता है। यदि हमें वाक्य में ऑट टू हैव देखने के लिए मिलता है, लिखा हुआ मिलता है, तो उसे हमें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए ऑट टू हैव में परिवर्तित कर देना होता है। तो यहाँ हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, यू ऑट टू हैव फिनिश्ड द टास्क, यू ऑट टू हैव फिनिश्ड द टास्क। तो हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है यू, और फिर हमारी ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है द टास्क, और हमारी वर्ब क्या है, फिनिश। तो हमने उसी रूप में इसको भी कन्वर्ट करना है। द टास्क जो हमारा ऑब्जेक्ट था हमने उसे सब्जेक्ट बना लिया है। उसके बाद हमने बताया ऑट टू हैव को बदल देना है किस शब्द से, ऑट टू हैव बीन से। तो हमने ये बता दिया, ऑट टू हैव बीन लगा दिया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फिनिश की लगा दी, फिनिश्ड, बाय का इस्तेमाल किया, और यू जो सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्टिव केस में ले आकर लिख दिया है। इसी प्रकार से हमने नेगेटिव में करना है, नॉट का और इस्तेमाल होता है, जैसे यहाँ पर वाक्य लिखा गया है, यू ऑट नॉट टू हैव फिनिश द टास्क, यू ऑट नॉट टू हैव फिनिश द टास्क। तो फिर जो द टास्क हमारा ऑब्जेक्ट था उसे हमने सब्जेक्ट बनाकर लिख दिया है, द टास्क। उसके बाद हमने मॉडल का इस्तेमाल किया है, ऑट नॉट टू हैव बीन, ऑट नॉट टू हैव बीन। उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया है, फिर हमने बाय का इस्तेमाल किया है, फिर हमने यू का इस्तेमाल कर लिया है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे दोनों ही वाक्य में वही रूल्स हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लगाई जाती है। यहाँ पर टेंस के अनुसार हमें मॉडल का इस्तेमाल करना है, वो देखना है कि वो प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, और इस प्रेजेंटेशन में बताए गए रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमें मॉडल्स को एक्टिव से पैसिव में बदल देना होता है। बाय का हमें इस्तेमाल करना होता है, और ये हमने बता दिया थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का हमें पैसिव वॉइस में सभी में इस्तेमाल करना होता है। और हमने ये भी बता दिया कि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्टिव केस में बदल दिया जाता है, और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाते समय नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन में बदल दिया जाता है, जैसा सभी एक्सरसाइज में पीछे हम करते आए हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वाली प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यदि कोई डाउट्स हैं तो कृपया कर इसे दोबारा से देखें, डीपली देखें, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को क्रम वाइज क्रम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ही देखें, क्योंकि इसी रूप में इनको बनाया गया है ताकि बेसिक से लेकर थोड़े बड़े ऊंचे स्तर तक विद्यार्थियों को पूरी तरह से चीज़ें समझ में आएँ।